हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, AIB 19 का जो एग्ज़ाम था, जो कि 24 नवंबर को होने वाला था, जिसकी डेट एक्सटेंड होकर अब हो गई आपकी कितनी हो गई है, 22 दिसंबर कर दी गई है। यानी कि दोनों टाइप्स के कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ है। कौन सी? जिन्होंने फॉर्म तो अपना 25 अक्टूबर तक फिल कर दिया था, बट प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाई थी उन लोगों की, तो उनको वक्त मिल चुका है। और साथ ही साथ जो कैंडिडेट जो फॉर्म भी फिल नहीं कर पाए थे IB 19 का, उनके लिए भी एक सुनहरा मौका है कि वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। 15 नवंबर तक उनको मौका मिलेगा फॉर्म फिल करने का। उसके बाद 22 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। तो सभी कैंडिडेट जिनका फॉर्म फिल हो चुका है वो अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए, और जिनका फॉर्म फिल नहीं हुआ वो फटाफट अपना फॉर्म फिल करके अपनी प्रिपरेशन में लग जाए। जैसे हमने एक वीडियो आप सभी के लिए बनाया था AIB 19 के पर्पज़ से, कि इसमें जो है आपके 19 तो टॉपिक है, साथ साथ 3 जो न्यू क्रिमिनल एक्ट अलग से आपको और पढ़ने होंगे, जैसे कि IPC की जगह BNS, BNSS और BSA, तीनों एक्ट जो है प्लस न्यू हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए 19 के और टॉपिक थे, उसमें इंक्लूड अदर एक्ट्स भी थे। तो ये जो हमने आपके लिए आज हम सीरीज़ लेकर आए हैं MCQ की, ये किसकी सीरीज़ है? कॉन्स्टिट्यूशन के MCQs आप यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है 10 मार्क्स का आता है। साथ साथ इसमें अगर हम देखें तो 4 नंबर का जो PIL है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐड होता है, क्योंकि वहाँ पर भी जो मोस्टली लिटिगेशन से रिलेटेड जो केस लॉस फैक्ट आते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 14 हो गया आपका, 15, 16, 19, 21 वहीं पर ये शामिल रहते हैं। और साथ साथ एक और एक्ट था आपका इंटरप्रिटेशन लॉ, जो था निर्वाचन कानून जो है, उसमें भी मोस्टली ज़्यादातर जो रूल्स रेगुलेशंस और केसेस वगैरह हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन पर डिपेंड करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए सबसे ज़्यादा वेटेज जो है कॉन्स्टिट्यूशन रख रहा है यहाँ पर। तो इसीलिए हमने आप सभी के इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ताकि AIB 19 में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आपको अच्छा वेटेज मिल सके, और साथ साथ अदर सब्जेक्ट के MCQ भी हम आपके लिए लाएंगे कि आप अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करके अपना AIB जो है क्वालिफाई कर सकें। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा रहा है, भारत के संविधान की उद्देशिका के पाठ का उद्देश्य पूछा है क्वेश्चन के अंदर, कि हम जो प्रेम्बल पढ़ते हैं भारतीय संविधान की, उसमें क्या चीज़ें दी हुई हैं। सभी व्यक्तियों को मूल अधिकार प्राप्त कराना है, भारत के नागरिकों को मूल कर्तव्य प्राप्त कराना है। तीसरा ऑप्शन है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है। डी कह रहा है कि सरकारी सेवकों को सेवा की सुरक्षा की प्रतिभूति प्रदान करना है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन देखिए, अगर हम प्रेम्बल पढ़ते हैं तो सिंपल इसमें एक ही मिलता है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना, ये हमारी उद्देशिका के पाठ के अंतर्गत शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम सभी का, प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो प्रस्तावना है वो क्या है? प्रस्तावना संविधान का भाग है। यह प्रेक्षण जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा निम्नलिखित में से किस केस में अभिनिर्धारित किया गया है? पूछा गया है कि संविधान का भाग है, ऐसा किस केस में कहा गया? तो पहला केस है केशवन भारती बनाम केरल राज्य, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, DK बसु बनाम भारत संघ, उसके बाद आता है RS नायक बनाम भारत AR अंतुले। तो यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन है केशवन भारती बनाम केरल राज्य। आप लोग जानते हैं, क्योंकि जो भी कैंडिडेट प्रिपरेशन में लगा हुआ होगा, ये अच्छे से जिसने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ होगा वो जानता है कि केशवन भारती बनाम केरल राज्य के केस में कहा गया था कि जो प्रेम्बल है वो संविधान का भाग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है। और ये जो डिसीजन दिया गया था इंड्रू बेरीबरी के मामले को लड़ते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम सभी का यहाँ पर, ठीक है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? यह प्रश्न पूछा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन उद्देशिका का संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, प्रश्न है यहाँ पर, ध्यान रखिए कि प्रश्न क्या उठाया गया कि संविधान का जो आर्टिकल 368 है, क्या उसके अंतर्गत हम प्रेम्बल में संशोधन कर सकते हैं? पहली बार पूछ रहे, पहली बार यह प्रश्न न्यायालय के समक्ष किस मामले में उठाया गया? तो हम राइट आंसर आपको यहाँ बता देते हैं। राइट आंसर है ए, क्योंकि हम ऊपर आपको ये चीज़ बता चुके हैं। इंड्रू बेरीबरी यूनियन के केस में ये चीज़ें कही गई थी कि क्या प्रेम्बल संविधान का भाग है, क्या उसमें संशोधन कर सकते, चीज़ें वहाँ पर उठाई गई हैं। तो इसके बाद हमारा केशवन भारती का केस आया था, जिसके थ्रू जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 के अंदर, उसमें हमारी प्रेम्बल में 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्षता। ठीक, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि जो भारत के संविधान में वो कौन से पार्ट हैं जो शांति में, सामाजिक
क्रांति के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, प्रस्तावना, मूल अधिकारों से संबंधित जो भाग 3 में दिए हुए हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत, या फिर उपरोक्त तीनों। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा डी वाला। उपरोक्त तो तीनों ही जो हमारे ये चीज़ें हैं ये शांति में सामाजिक क्रांति से संबंधित है, जो कि संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम सभी का, इसमें पूछा गया है कि कौन से संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, जो कि पंथ निरपेक्ष शब्द है, समाजवादी शब्दों को अंतर्निहित किए गए, इनके शामिल किया गया। तो देखिए, इसमें जो है हमारा एक ही बार संशोधन तो एक ही बार हुआ है, बट वो कौन सा था, 42वां संविधान संशोधन था जो 1976 में हुआ है, जिसमें आपके पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता 3 शब्द जो है ऐड किए गए। तो राइट ऑप्शन हो गया इसका सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम सभी का सॉरी फॉर एवरीवन, उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये पूछ रहे हैं कि प्रेम्बल के बारे में इनमें से कौन सा शब्द जो है सही लग रहा है। उद्देशिका परिवर्तनीय यानी कि उसको लागू कराया जा सकता है उसके तथ्यों को। उद्देशिका अपरिवर्तनीय है। उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। उद्देशिका में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर देखिए, ये पूछ रहे हैं कि सही कथन क्या है, तो उद्देशिका क्या है, परिवर्तनीय है, बिल्कुल, क्योंकि हम अपनी उद्देशिका में संशोधन कर सकते हैं, एक बार उसमें संशोधन हो चुका है। बट हमारी प्रेम्बल में कुछ ऐसी अगर समय रहते कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर सामने की चीज़ों को हमारे प्रेम्बल में और शामिल होना चाहिए, तो शामिल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हम सभी का, भारत के संविधान की उद्देशिका के पाठ का उद्देश्य पूछा है। इसे पूछा गया है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के पाठ का उद्देश्य क्या है। देखिए, सभी व्यक्तियों को मूल अधिकार प्राप्त कराना, सरकारी सेवकों को सेवा की सुरक्षा की प्रतिभूति प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराना। ठीक, उसके बाद क्या पूछा गया है, भारत के नागरिकों को मूल कर्तव्य प्राप्त कराना। तो अगर हम इनमें से देखें तो इन सारे ऑप्शंस में हमारी उद्देशिका का जो उद्देश्य है ये वाला है, सी ऑप्शन, कि भारत के सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराना। नेक्स्ट है हम सभी का क्वेश्चन, ये भी देखिए प्रेम्बल के ही उसी से है। ठीक, इसमें क्या पूछा गया है कि ये सही क्रम पूछ रहे हैं, हमारी प्रेम्बल के अंतर्गत जो चीज़ें दी हुई हैं उसका सही क्रम पूछ रहे हैं। स्टार्टिंग में चीज़ें दी हुई हैं, उसका सही क्रम पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर कि प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक गणराज्य, प्रभुसत्ता संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रभुता संपन्न समाजवादी प्रजातांत्रिक धर्मनिरपेक्ष, और डी ऑप्शन कह रहा है कि प्रभुसत्ता संपन्न पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक समाजवादी गणतंत्र। तो देखिए, जब हम अपनी प्रेम्बल स्टार्ट करते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक, तो इसमें सीधा आता है, आप ध्यान रखें, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो यहाँ पर सही सीक्वेंस जो है वो हमारा ए वाला है। ठीक है, तो क्योंकि प्रेम्बल हम सभी को देखिए याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, इसमें हमसे पूछा गया है निम्नलिखित कौन से वाद में सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान को वास्तविक रूप से संज्ञेय नहीं है ऐसा कहा था, कि वास्तविक रूप से क्या नहीं है, संज्ञेय नहीं है। तो पश्चिम बंगाल राज्य बना भारत संघ के केस में ऐसा कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उद्देशिका क्या है। उद्देशिका क्या है, संविधान का अंग है या संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग हो भी सकता है और नहीं भी, कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमारी उद्देशिका संविधान का अंग है, राइट ऑप्शन हो गया ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की उद्देशिका। अब आप यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन क्या होगा, भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है या फिर प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है, उस स्रोत को इंगित नहीं करती जिससे संविधान को अधिकार प्राप्त होता है, संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को खोलने वाली चाबी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य को इंगित करती, क्योंकि पार्ट नहीं है, बिल्कुल भाई पार्ट है, उस स्रोत को इंगित नहीं करती, गलत दे रखा है। ये नहीं वर्ड अपने आप आपको लग रहा है गलत है, जो हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं उनकी तरफ इंगित करती है हमारी प्रेम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका निम्नलिखित में से किसके द्वारा संशोधित
की गई है। तो कौन सा संशोधन तो इसमें जो हुआ है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1976 में हुआ था। तीसरी बार हम यहाँ पर आए हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को ये रट चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शेड्यूल कितनी है, तो इसमें आपको देखो दिख रहा होगा शेड्यूल हमारे यहाँ पर 12 हो गई हैं। पहले मेन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इसमें शेड्यूल थी वो कितनी थी, 8 थी। ठीक है, कि संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता सब जोड़े गए हैं, ये भी हम पढ़ के आए हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में चीज़ें हुई थी ये, और सारे हमने आपको बताए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि भारतीय संविधान एक केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला, कि प्रवृत्ति कैसी केंद्रीकृत है, ठीक है, परिसंघात्मक संविधान है। तो ये देखिए यहाँ पर 4 राइटर हैं, के.वी. वियर, सर आइवर जेनिंग्स, ए.वी. डाइसी और ऑस्टिन। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो ये केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाली चीज़ें कही थी, ये मोस्टली के.सी. वियर और आइवर जेनिंग्स ने कहा था। बट केंद्रीकृत प्रतिवर्ती वाला परिसंघात्मक संविधान आइवर जेनिंग्स का जो है स्टेटमेंट रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सर्वप्रथम एक सम्मुख प्रमुख रूप से एक सामाजिक क्या है, दस्तावेज है। यानी कि भारतीय संविधान को क्या माना है, सबसे पहले एवं प्रमुख रूप से ये सामाजिक दस्तावेज है। किसने कहा है, जेनिंग्स ने देखिए, या फिर ग्लेनविल ऑस्टिन का, जवाहरलाल नेहरू का, या एच.एम. सिरवई का। तो यहाँ पर देखिए जेनिंग्स जो और जो वियर हैं उन्होंने मोस्टली इसको परिसंघात्मक है या नहीं है या संघात्मक उस चीज़ के बारे में बताया। बट यहाँ पर ये एक सामाजिक दस्तावेज है, ऐसा ग्लेनविल ऑस्टिन का स्टेटमेंट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, यह कहा जाता है कि भारतीय संविधान का ढांचा है, यानी कि कैसा ढांचा है, स्वरूप में संघात्मक एवं आत्मा में एकात्मक। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो इसका स्वरूप है कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे का, वो संघात्मक है, बट इसकी आत्मा कैसी है, एकात्मक है। देखिए संघात्मक वाला जो फैक्ट है, मेनली ऐसी कौन सी चीज़ें जो ये दर्शाती हैं कि संविधान संघात्मक है। तो पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि जो शक्तियाँ हैं, शक्तियों का पृथक्करण, यानी कि जो शक्तियाँ हैं वो तीनों में बटी हुई हैं। न्यायपालिका की अलग है, कार्यपालिका की अलग है, ठीक है, और जो हमारी विधायिका है उसकी अलग है। साथ साथ यहाँ पर दूसरी क्या कि संविधान ही क्या है, सर्वोच्च है, न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है बिल्कुल। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ये दर्शाते कि संघात्मक है। बट एकात्मकता वाली चीज़ें कहाँ पर है, जैसे कि जो राज्यपाल होते हैं स्टेट्स के, उनको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, ठीक है, और जो मेनली हमारा जब आपातकाल की कंडीशन हो जाती है तो सारी पावर जो है केंद्र के हाथ में पहुंच जाती हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है वो उसकी एकात्मकता को दर्शाती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं बिल्कुल कि दोनों चीज़ें इसमें क्या है, शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है, पूछा, ध्यान रखिए। आपने फीचर पढ़े होंगे तो आप बिल्कुल इसमें से एक चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, परिसंघ कल्प संरचना, प्रतिबद्ध न्यायपालिका, शक्तियों का वितरण। तो सिंपल बात है भाई, सब चीज़ें इसमें शामिल रही हैं। बट क्या हम न्यायपालिका को प्रतिबद्ध बता सकते हैं, बिल्कुल नहीं। न्यायपालिका क्या है, बिल्कुल सर्वोच्च है। तो यहाँ पर यही इसकी स्वतंत्रता मतलब विशेषता नहीं है। थर्ड ऑप्शन होगा इसका सी। तो आज के लिए इस सीरीज़ में इतना ही। आई होप ये वीडियो सभी को पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर वो कैंडिडेट जो AB 19 की प्रिपरेशन में लगा हुआ है उसके लिए हेल्पफुल हो सके। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।